गोरक्षा होगी गौ माता को पालन करने से। आज पतंजलि 1 लाख गौ माता की सेवा कर रहा है। एक एक शंकराचार्य करे ना गौ माता की रक्षा। खाली मोदी को गाली दे दो, हो जाएगी गोरक्षा। खाली जो है प्रमोद सावंत को गाली दे दो, हो जाएगी गोरक्षा। ऐसे थोड़ी ना होती है। गौ रक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले अभी मुक्तेश्वरन पर बरसे योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा रामदेव बोले, मोदी को गाली देने से नहीं, गाय की सेवा से होगी गोरक्षा। खाली मोदी को गाली दे दो, हो जाएगी गोरक्षा। खाली जो है प्रमोद सावंत को गाली दे दो, हो जाएगी गोरक्षा। ऐसे थोड़ी ना होती है। योग गुरु बाबा रामदेव की सलाह, पतंजलि की तरह संत और शंकराचार्य भी ले गाय की सेवा की जिम्मेदारी। रक्षा होगी गौ माता को पालन करने से। आज पतंजलि 1 लाख गौ माता की सेवा कर रहा है। एक एक शंकराचार्य करे ना गौ माता की रक्षा। रामदेव बरसे, बोले गाय के नाम पर सम्मेलन, नारे लगाने से नहीं होगी गोरक्षा। केवल सम्मेलनों से गोरक्षा नहीं होगी, केवल नारों से गोरक्षा नहीं होगी, गाय को पालना पड़ेगा। जो गोरक्षा की बात करते हैं, कम से कम पहले जो बड़े साधु संत महात्मा शंकराचार्य, उनको 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 हजार गाय खुद पालनी चाहिए। हर एक हिंदू को गाय पालनी चाहिए। गो पालन से गोरक्षा होगी। गौ रक्षा के नाम पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती जमकर बवाल काट रहे हैं। सीएम योगी और मोदी सरकार पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर योग गुरु बाबा रामदेव ने अभी मुक्तेश्वरन पर जमकर गुस्सा कहीं ना कहीं उनका फूटा है। जमकर वो बरसे हैं और गौ रक्षा के नाम पर वो माघ मेले में जो गौ प्रतिष्ठा प्रेरणा यात्रा उनके जरिए निकाली गई, जो शिविर में जाकर वो गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, दरअसल उनकी पोल रामदेव ने खोल कर रख दी है। गौ रक्षा के लिए केवल नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, ये बड़ा बयान दिया है योग गुरु बाबा रामदेव ने और कहा कि सम्मेलन से कुछ नहीं होगा। संतों और शंकराचार्यों को गौ रक्षण की जिम्मेदारी लेनी होगी। पतंजलि 1 लाख गाय पालता है, तो ऐसे में संतों और शंकराचार्यों को भी गाय की सेवा करनी होगी, तभी हम गौ रक्षा कर सकते हैं। ये बड़ी बातें योग गुरु बाबा रामदेव ने कही है। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण के लिए हर प्रयास ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। केवल सम्मेलन आयोजित करना, नारा लगाना और गाय के नाम पर खून खराबा करने से गौ रक्षा नहीं हो सकती। क्या कहा है योग गुरु बाबा रामदेव ने, सुनिए। गौ माता की रक्षा ये 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं का सामूहिक उत्तरदायित्व है। केवल सम्मेलनों से गोरक्षा नहीं होगी, केवल नारों से गोरक्षा नहीं होगी, गाय को पालना पड़ेगा। जो गोरक्षा की बात करते हैं, कम से कम पहले जो बड़े साधु संत महात्मा शंकराचार्य, उनको 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 हजार गाय खुद पालनी चाहिए। हर एक हिंदू को गाय पालनी चाहिए। गो पालन से गोरक्षा होगी। केवल गाय के सम्मेलन करने मात्र से, केवल गाय माता के नारे लगाने मात्र से, गाय के नाम पर खून खराबा करने से या गाय को कत्ल खानों में भेजने से गोरक्षा नहीं होगी। कोई भी काम करना है प्रामाणिकता से, नारेबाजी से, उसके ऊपर राजनीति करने से, एक दूसरे को गाली गलौज करने से गोरक्षा नहीं होगी। गोरक्षा होगी गौ माता को पालन करने से। आज पतंजलि 1 लाख गौ माता की सेवा कर रहा है। एक एक शंकराचार्य करे ना गौ माता की रक्षा। खाली मोदी को गाली दे दो, हो जाएगी गोरक्षा। खाली जो है प्रमोद सावंत को गाली दे दो, हो जाएगी गोरक्षा। ऐसे थोड़ी ना होती है। इसलिए जो भी गोरक्षा करना चाहते हैं, उनको गोरक्षा के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर गाय की रक्षा करनी है, अगर गौ रक्षा वाकई कोई करना चाहता है, तो गाय को पालना पड़ेगा। जो गौ रक्षा की बात करते हैं, कम से कम पहले जो बड़े साधु संत और शंकराचार्य है, वो खुद गाय पाले और वहां से ही गौ रक्षा की शुरुआत होगी। उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी या प्रमोद सावंत या मुझे गाली देने से गौ रक्षा नहीं हो सकती। गाय के नाम पर नारेबाजी और उसके ऊपर राजनीति करने से गौरक्षा नहीं होगी। जिस तरीके से पतंजलि 1 लाख गाय की सेवा कर रहा है, अब वक्त है कि एक एक शंकराचार्य गौ रक्षा बिल्कुल वैसे ही करे। क्या कहा, सुनिए। यहाँ
6,000 गायों की गौशाला चला रहे पतंजलि के कार्यकर्ता, उसमें सरकार भी सहयोग कर रही है, समाज भी सहयोग कर रहा है। तो गौ माता की सेवा कैसे हो, इसके लिए हमें प्रयत्न करना हो। गौ माता के नाम पर गाली गलौज करने से गौ रक्षा कतई नहीं होने वाली। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सनातन धर्म के कुछ सन्यासी, सनातन धर्म के मानने वाले कुछ लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने में लगे। अरे हमारे शत्रु तो जो सनातन विरोधी हैं, भारत विरोधी, वही कम नहीं है। हमको गाली देने के लिए, नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को गाली देने के लिए और उनको जान से मारने के लिए, उनका को खत्म करने के लिए तो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें पूरी जोर से लगी हुई है। वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते योगी आदित्यनाथ जी को, वो खत्म कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। मोदी तेरी कब्र खोदेगी, योगी तेरी कब्र खोदेगी, शाह तेरी कब्र खोदेगी, अब नहीं तो कल खोदेगी। ऐसे जो इस तरह की बकवास करने वाले लोग हैं वही बहुत है। कम से कम हमारे देश के सन्यासियों को तो, जो सनातन धर्म में अखंड निष्ठा रखते हैं, उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए कि मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो और अब स्वामी रामदेव को गाली दो। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा होगी। तो गौ माता की सेवा कैसे हो और सेवा के जरिए उनकी रक्षा कैसे हो, ये हर एक हिंदुस्तानी को प्रयास करना चाहिए, हर एक हिंदू को प्रयास करना चाहिए। ये बड़ी बातें योग गुरु बाबा रामदेव के जरिए कही गई है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रयागराज का माघ मेला अब सियासत का अखाड़ा बन चुका है। शुरुआत होती है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती के स्नान न करने से और उसके बाद जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस थमा दिए। उनके शंकराचार्य होने पर ही अब सवाल उठने लगे हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और उसके बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती ने जिस तरीके से अपने बयानों का सिलसिला शुरू किया, सीएम योगी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार वो बयान दे रहे हैं, लगातार पॉलिटिकल उनके बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठने लगे कि क्या शंकराचार्य यहां प्रयागराज मेले से कोई राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव से उनकी बातचीत, उसके बाद संजय सिंह का वहां पर पहुंचना, उनको समर्थन देना, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं उसको लेकर तमाम ऐसे साधु संत हैं जिनका गुस्सा अब अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती पर फूट रहा है और वो इस तरीके से कहीं ना कहीं घेर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती को। योग गुरु बाबा रामदेव जो पहले उनके जो स्नान को लेकर पूरा जो वहां पर मामला हुआ उसको लेकर उनकी आलोचना कर चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से जो गाय की रक्षा के नाम पर वो वहां पर पूरा सम्मेलन कर रहे हैं, वो वहां पर जो है शिविरों में घूम रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि आज पतंजलि 1 लाख गाय की रक्षा कर रहा है। हर शंकराचार्य को भी गौ माता की रक्षा का दायित्व लेना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री को कोसने से गौ संरक्षण हासिल हो जाएगा? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र और सनातन ज्ञान का केंद्र बने। रामदेव ने कहा कि स्वास्थ्य कल्याण और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए लोगों को गोवा लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बड़ी बातें भी उनके जरिए कही गई है। हालांकि गोवा के पर्यटन को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि आत्म उपचार से लेकर आत्म साक्षात्कार तक हर चीज के लिए लोग यहां आ सकते हैं। गोवा एक खूबसूरत और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध स्थान है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए यहां आना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार के समर्थन से गोवा में पतंजलि का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का लोकार्पण भी किया। यह हरिद्वार पतंजलि योगपीठ की ओर से संचालित विश्व की प्रथम एकीकृत चिकित्सा प्रणाली और योग, आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय का वैश्विक केंद्र है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, इसी मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि आप गाय की सेवा करनी तो शुरू करिए, तब सरकार भी आपको हेल्प करेगी। सरकार भी
उसमें मदद करेगी। लेकिन अगर आप गाली देंगे और गो रक्षा के नाम पर इस तरीके का सम्मेलन और नारेबाजी खून खराबा ही करते रहेंगे तो गो रक्षा होगी कहां से, जब आप गाय की सेवा ही नहीं करेंगे। तो ये तमाम बातें कहते हुए अब बाबा रामदेव ने अविमुक्तेश्वरन का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर तौर पर प्रहार उन्हीं पर किया गया है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।